पतझड़ हटा करके बहार आई है, गुलशन में फूल खिले हैं। भूले भटके पथिक जनों को सतपथ सन्मार्ग मिले हैं। कितने सौभाग्यशाली हैं मुंबई वाले, जो घर बैठे भगवान मिले हैं, जो घर बैठे भगवान मिले हैं। यकीनन आप तो धन्य हैं, लेकिन आज मैं भी धन्य हूं कि आज मेरे गुरु, उनके गुरु, दोनों के दर्शन मुझे जीवन में पहली बार एक साथ हुए हैं। आचार्य परमेष्ठी के रूप में आचार्य पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव, क्योंकि वो इतने बड़े आचार्य, इतने महान आचार्य हैं कि हम जैसे भक्तों को बहुत कम उनके दर्शन भी हो पाते हैं, और आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपको रोज उनके दर्शन मिल रहे हैं। मेरे जीवन की शुरुआत और उस जीवन में बदलाव, या यूं कहें कि उस जीवन में सीढ़ी चढ़ने का जो सौभाग्य मैंने प्राप्त किया है कि आज ऐसे बड़े जैन मंचों पर खड़ा होता हूं, तो उसके लिए मेरी जिंदगी में पहली धार, पहला आशीर्वाद प्रदान करने वाले, मैं वो बात तो नहीं बता सकता, क्योंकि सुनते हैं कि अगर ऐसा गुरु मंत्र बता देते हैं तो उसका असर कम हो जाता है। गुरुदेव प्रणाम सागर जी गुरुदेव मेरे शहर खंडवा में वर्षा योग किया और मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दिया कि उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रगति और प्रगति और प्रगति के सोपान पर बढ़ता गया। और आज भी गुरुदेव बता दूं कि आपकी दी हुई चीज मेरे साथ रहती है। और सुबह जो आपने मुझे केवल एक छोटा सा मंत्र, एक छोटी सी बात कही थी कि सूर्य के सामने खड़े होकर 27 बार बोल देना, गुरुदेव आज भी मैं सुबह रोज बोलता हूं और आपकी छवि मेरी नजरों के सामने होती है। और यकीनन साहब, दुनिया में मैं कहता हूं मिथ्यात्व में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी बाबा ताबा के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी ऐसी बाबा की बात सुनने की जरूरत है जो ये कह दे कि पानी पता से खाने से कृपा आ जाएगी, या कोई कह दे कि ये जो बैठे हैं ना, इनके आगे नवग्रह भी नतमस्तक हैं, इनके आशीर्वाद मिल जाए तो दुनिया की ऐसी कोई अला बला ताकत नहीं है जो आपको पीछे हटा दे, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के साथ। और मैं धन्य हूं, मैं तो ठीक हूं गुरुदेव। गुरुदेव को शायद याद हो ना हो, आज आचार्य श्री बैठे हैं कि जीवन की सबसे अनमोल चीज होती है मां। कहते हैं ना कि प्रतिमा में भगवान है, सच है आपके लिए प्रतिमा में भगवान है, लेकिन मैं कहता हूं कि सच बात है कि प्रति मां में भगवान है, हर मां में भगवान है। और मेरी मां को जीवन देने वाले, ऐसे ही एक विधान चल रहा था, एक स्पीकर मेरी मम्मी के सर पर गिरा और वो बेहोश हो गई। इतना बड़ा स्पीकर था और गुरुदेव सामने मंच पर थे, लेकिन गुरुदेव ने मंच से कह दिया कोई कुछ मत करो, इनको कुछ नहीं होगा, 5 मिनट में ये खड़ी हो जाएंगी। यकीन मानिए इस मंच पर कह रहा हूं साहब, हमें और पूरी समाज को लगा था कि ये महिला नहीं रहेगी, लेकिन उस महिला को अगर जीवन दिया है तो फक्र के साथ इस मंच पर कहता हूं गुरुदेव प्रणाम सागर जी गुरुदेव ने दिया है। एक बार दोनों हाथ उठाकर मेरी मां की तरफ से तालियों का नमस्त गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव आपकी कृपा यूं ही बनी रहे। और आज की रात हमें सौभाग्य मिला है, हम भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे। हिंदुस्तान के बड़े कलाकार रुपेश जी यहाँ पर आएंगे, तो आइए पहले हम आरती का कार्य संपन्न करते हैं, उसके बाद फिर से मैं आता हूँ, भजन संध्या शुरू करेंगे। एक बार जितने लोग तन मन धन से यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, जरा एक बार फिर से दोनों हाथ उठाकर मुक्त कंठ के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।